Everyone, good morning to all of you. Hope so all of you are doing well and welcome to our channel फिजिक्स कंपटीशन। तो हमने यहाँ पे आपके लिए सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें से आपके जितने भी CSR नेट गेट जेस ट्रिफर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो विद कंसेप्ट्स आपको सिखाए जाएंगे और उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और CSR नेट और गेट का जो हमारा पार्ट ए होगा उनके शॉर्ट्स के थ्रू हम वीडियोस डाला करेंगे। जितने भी हमारे फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस और मैथमेटिकल साइंस के जितने भी एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2023 तक अभी तक आ चुके हैं उनके सॉल्यूशंस इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो हमने आप लोग अगर जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे और आगे भी वीडियोस को शेयर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमने लास्ट लेक्चर में अल्फा बीटा गामा डीके आपको कंप्लीट करवा दिया और उनके सिलेक्शन रूल्स भी हमने कर लिए। तो अभी हमने रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करना है, तो हम ये दो पार्ट्स में करेंगे रेडियो एक्टिविटी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसमें एक्चुअल में पहले लिखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी में जैसे जो भी हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा वो अपने आप को स्टेबल करेगा। कोई अनस्टेबल हमारा न्यूक्लियस पड़ा है, ठीक है ना, और वो अपने आप को स्टेबल करेगा। और स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, उसमें से न्यूक्लियाई पड़े हैं बहुत सारे और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अनदर न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई अमिट करेगा और कुछ रिएक्शंस जैसे अल्फा बीटा या गामा कुछ भी अमिट करेगा। और इसके लिए आप लोगों को बताया था हमने कि अल्फा डीके कब करेगा और गामा डीके कब होगा और बीटा डीके कब होगा और बीटा पॉजिटिव, नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन कैप्चर की आपको कंडीशंस पूरी तरह से बता दी गई थी। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, इसको हमें एनर्जी बाहर से देने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये अनस्टेबल एक न्यूक्लियस है। तो अनस्टेबल को स्टेबिलिटी होने के लिए उसको अपने आप एनर्जी रिलीज करेगा वो, ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा हमारा न्यूक्लियस। तो यहाँ पे लिखिएगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूक्लियस है और वो मान लीजिए हमने t इज इक्वल टू 0 पे देखा कोई न्यूक्लियस और उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पड़े है एन नॉट इनिशियल, राइट। उसके बाद किसी टी टाइम पे हमने चेक किया, कोई भी टी टाइम है, मान लीजिए 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद या 3 साल बाद, 10 साल बाद, कुछ भी किसी भी टाइम पे भी चेक किया, तब उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे जो हमारा पूरा एलिमेंट था, एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचे, एन बचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा तो कुछ ना कुछ डिके हुआ ना, एन नॉट में से एन बच गए, तो एन नॉट माइनस एन तो हमारे डिके हो गए। अगर पहले एन नॉट हमारे न्यूक्लियाई थे, उसके बाद हमारे न्यूक्लियाई कितने रह गए, एन रह गए, इट मीन्स डिके कितने हुए, एन नॉट माइनस एन हो गए ना। मान लीजिए कि 10 न्यूक्लियाई थे पहले, उसके बाद 3 न्यूक्लियाई बचे, तो डिके कितने हुए, 10 माइनस 3, 8 न्यूक्लियाई डिके हो गए ना। तो इसलिए हमने लिखा एन नॉट माइनस एन। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि हमारे बचे कितने डिसइंटीग्रेट होने के बाद, एन नॉट माइनस एन। तो यहाँ पे लिखिएगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हमें इसके हमें CSR नेट गेट जैसे चारों के चार एग्जाम में रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अभी टीफर में भी पूछा था और हमारा ये नेट में भी पूछा था और गेट में भी इसका क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, देखिएगा क्या होगा हमारा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। उस टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे कितने हैं वो हमारा डिसइंटीग्रेशन होगा। देखिए कितने डिके हुए, उसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। तो यहाँ पे लिखिएगा रेट, क्योंकि हमारे कम हो रहे हैं ना, पहले 10 से फिर उसके बाद 3 रह गए, इट मीन्स हमारे कम हो रहे 10, 5, 8 ऐसे करके 10 के बाद फिर 8 रह गए, फिर 5 रहे, फिर 3 रहे, फिर 2 रहे, फिर डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना। तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने उसी टाइम पे कोई एलिमेंट लिया t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, किसी टाइम पे देखा हमने t टाइम पे, तो उसमें 3 न्यूक्लियाई थे, पहले उसमें 10 न्यूक्लियाई थे, तो उसके बाद हम ये हमारा डिके हुआ, तो डिके कितना हुआ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, उस टाइम पे कितने न्यूक्लियाई पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा dn माइनस dn बाई dt इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा क्या होगा हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे डिके कांस्टेंट, इसको हम डिके कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको आगे फर्दर दोबारा से देखिएगा
तो हमने रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या लिख लिया, माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा एन। लैम्डा हमारा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, या इसको टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, डिके कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और इसको इंटीग्रेट करिएगा सेपरेशन वेरिएबल मेथड से, तो आपके पास क्या बचा, डी एन बाई एन क्या बचा, लॉग एन, ठीक है, माइनस लैम्डा टी प्लस सी, ठीक है ना। ये आपके पास एक इक्वेशन बची। तो अभी यहाँ पे सी हमारा अननोन है, हमें नहीं पता सी की वैल्यू क्या होगी, तो हमें इनिशियल कंडीशंस थी वो अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस क्या थी कि टी इक्वल टू 0 पे आपके मान लीजिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, एन नॉट पड़े हैं। तो यहाँ पे टी की वैल्यू 0 पुट करिएगा और एन की जगह एन नॉट पुट करिएगा, ठीक है। सी की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग नेचुरल लॉग एन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू 0 प्लस सी। टी इक्वल टू 0 पे कितने हमारे न्यूक्लियाई हैं, एन नॉट न्यूक्लियाई, तो हमारे सी की वैल्यू कितनी आई, एल एन एन नॉट इक्वल्स टू सी। ये तो हमारी टर्म 0 होगी ना, तो ये सी की वैल्यू, तो ये सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा। तो आपके पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग एन माइनस लैम्डा टी प्लस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिएगा, इसको माइनस में लेकर आओगे तो नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट माइनस लैम्डा टी, तो इसको आप लोग यहाँ पे करिएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होगा हमारा, लॉग ए बाय लॉग बी, ठीक है। तो माइनस टी, तो नेचुरल लॉग को हटाकर आप लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर लिखिएगा, तो एन की वैल्यू क्या होगी आपकी, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा टी। इट मीन्स अब जब हम ये एन क्या था, हम हमारा एन क्या था, ये एन क्या था हमारा, जब हम किसी न्यूक्लियाई को किसी टाइम पे देख रहे हैं, ठीक है, वहां पे कितने न्यूक्लियाई रह गए हमारे, ठीक है। तो हमारे न्यूक्लियाई कितने रह गए, अब एन इक्वल्स टू इनिशियल का, इनिशियल जितने इनिशियल न्यूक्लियाई थे ई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी, इतने आपके अभी न्यूक्लियस रह गए, ठीक है ना। अभी उस एलिमेंट में इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस रह गए। ये अगर आपको इनिशियल एन नॉट दे रखा होगा और किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पूछ रखा होगा कि अब बताइए कि उसमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने आपके न्यूक्लियस बचे डिके होने के बाद, तो आपके इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचेंगे। अभी एन की वैल्यू नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा, बार बार आप लोग इसको ड्राइव थोड़ा ना करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, तो अभी आपको ये बात याद रखनी होगी कि किसी टाइम पे किसी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह जाएंगे, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो इसको ग्राफ को आप करिएगा, टाइम और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसे, टाइम के अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसे डिके होंगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होंगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होंगे। अभी आपने ये नहीं पूछा कि एक्सपोनेंशियली ऐसे ही क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया हमने। तो यहाँ पे देखिएगा टी इक्वल्स टू 0 पुट करिएगा, पहले हमें टी इक्वल टू 0 पे देखना है कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। तो टी इक्वल्स टू 0 पे पुट करिए, टी इक्वल्स टू 0 पे हमारा एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़्ड टू पावर माइनस 0 कितना होगा 1, एन इक्वल्स टू एन नॉट। इट मीन्स कुछ ना कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो इनिशियली होंगे, 0 थोड़ा ना होंगे, ठीक है ना। तो टी इक्वल्स टू 0 पे कोई ना कुछ हमारा उस एलिमेंट में न्यूक्लियाई पड़े होंगे, तो उसके बाद डिक्रीज होने शुरू होंगे। जो पहले 0 होगा तो उससे क्या डिक्रीज होगा, जो ऑलरेडी 0, उसमें 0 कभी न्यूक्लियाई हो सकता है किसी एलिमेंट में, नहीं ना। तो हमने एन इक्वल्स टू एन नॉट से स्टार्ट किया, ठीक है। तो अभी देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्राफ देखिएगा कि हमने जैसे आपको ये इक्वेशन बनवाई थी ना, आपने इसको रेज कर दें, इसको भी रेज कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को इक्वेशन बनाई थी कि जो हमारा लॉग ई एन नॉट आया था, ठीक है, और उसके बाद माइनस लैम्डा टी आया था, और हमारा था लॉग ई, सी की वैल्यू कितनी थी हमारी, सी की वैल्यू एन नॉट थी, और ये हमारा एन था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ ये आप लोग, ये तो हमारा था एन और टी के रिस्पेक्ट में। अभी ग्राफ ग्राफ बनाइएगा टी और नेचुरल लॉ के रिस्पेक्ट में, नेचुरल लॉ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी अभी क्या कौन सा कैसा ग्राफ बनेगा, ये हमारा वाई है क्योंकि वाई एक्सिस पे पड़ा है, ठीक है ना। ये आपका सी इंटरसेप्ट निकाला था ना हमने, सी इंटरसेप्ट सी निकाला था ना ये, ठीक है। और माइनस लैम्डा डी क्या होगा, और ये क्या है हमारा एक्स, ये हमारा एक्स है ना टी यहाँ पे, तो ये क्या होगा स्लोप होगी। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इट मीन्स नेचुरल लॉग n और हमारा यहाँ पे t, ये कौन सा कैसा ग्राफ बनेगा, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, बट इसका क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियली बनेगा। अगर नंबर ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स आप लोग और नंबर ऑफ जो हमारे न्यूक्लियाई हैं
और विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनवाओगे आप लोग ग्राफ, तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। अदरवाइज अगर आप लोगों ने नेचुरल लॉग दे रखा होगा ग्राफ में, तो आप लोगों का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो वहां पे मत आप लोग बनाकर आ जाइएगा कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। नेचुरल लॉग के विद रिस्पेक्ट टू आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने कैसे डिक्रीज होंगे, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग डिक्रीज होंगे, नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये हमारा इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे आपकी वैल्यूज कट करती है, तो आपका इंटरसेप्ट क्या होगा, लॉग ई एन नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा एन नॉट था, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपकी स्लोप कितनी होगी, एम की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस लैम्डा। स्लोप नेगेटिव ही है ना हमारा, ये डिक्रीज हो रहा है ना, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है ना ऐसे करके। स्लोप पॉजिटिव होती है तो हमारे स्लोप ऐसे इंक्रीज करता है, ठीक है। स्लोप डिक्रीज होती है तो ऐसे हमारी डिक्रीज होती है स्लोप, ठीक है। स्लोप देखनी आती है ना, +1 क्लास में बताया होगा आपको। तो ये आपके स्लोप जैसे डिक्रीज हो ना, डिके हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे जाएगा तो हमारी स्लोप डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो अभी आपको क्या याद रखना होगा कि अगर आपका कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, और वो आपका वाई में टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया वाई न्यूक्लियस में, और ये आपका न्यूक्लियस है अभी स्टेबल, ये फर्दर 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 डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स आपको ये बात याद रखनी होगी, अगर आपका कोई एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट जो कि स्टेबल है उसमें डिके हो रहा, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी टाइम टी पे कितने होंगे, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये आपका एक फॉर्मूला रेडी हो गया, ठीक है। तो और अगर आपको पूछ रखा होगा कि एन और विद रिस्पेक्ट टू टी ग्राफ बताइएगा, या फिर नेचुरल लॉग और विद रिस्पेक्ट टू टी ग्राफ बताइएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसका स्ट्रेट लाइन आएगा और किसका एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आएगा। ऑलराइट, तो आगे देखिएगा आप लोग, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसको इरेज कर दें। तो अभी देखिएगा हमने क्या बताया था कि एक्स न्यूक्लियाई है और आपका वो वाई न्यूक्लियाई में टूट गया, और वो जो टूटकर हमारा डॉटर न्यूक्लियाई बना वो हमारा स्टेबल न्यूक्लियाई है। ऑलराइट, तो यहाँ पे टी इक्वल्स टू 0 में इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बताए थे हमने, एन नॉट। तब तो हमारा ये डिके नहीं हुआ था, तब तो ये बना नहीं ना, ओनली एक्स था, ओनली एक्स ही न्यूक्लियाई पड़ा था। तो एक्स न्यूक्लियाई टी इक्वल्स टू 0 पे देखा, तो जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई था वो तो बना नहीं था, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। किसी टाइम टी पे देखा हमने, और इसमें अभी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो गए, एन हो गए। और इसमें कितने हो गए, क्योंकि जितने इसमें डिके करेंगे, देखिएगा कि यहाँ पे एक रूम है, ठीक है, क्लास 1 है, ठीक है, और ये है क्लास 2, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, और इसमें बच्चे हैं, मान लीजिए इसमें बच्चे हैं, आप लोग मान लीजिए कि इसमें बच्चे आपके 100 बच्चे हैं इसमें, इस क्लास में, ठीक है। और इस क्लास में से बच्चे गए, इसमें से 30 बच्चे चले गए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी होगी कि मान लीजिए यहाँ पे 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से आप लोग क्लास 2 में 30 बच्चे चले गए, तो पीछे कितने बचे, इसमें 70 बच्चे बचे, ठीक है। जितने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, उतने ही तो बच्चे इसी क्लास में गए हैं ना। इट मीन्स यहाँ पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे, जिस पहले थे जितने और अभी जितने रह गए, उतने ही दूसरे में डिके होकर चले जाएंगे ना, एन नॉट माइनस एन। तो यहाँ पे कितना होगा, 100 माइनस 70, जैसे लिखा 100 माइनस 70, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एन नॉट माइनस एन, तो यहाँ पे न्यूक्लियाई कितने रह गए हमारे, 100 माइनस एन नॉट माइनस एन। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि हमने बताया था कि एन नॉट माइनस एन आपको कितना बताया था, एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो एन नॉट और 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो अभी न्यूक्लियाई कितने बचे इसके पास, वाई डॉटर के कितने न्यूक्लियस होंगे, एन नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, और इसके पास कितने बचे, एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। अभी फर्क नजर आ रहा है ना दोनों में, एक्स न्यूक्लियाई में टी इक्वल्स टू 0 पे कितने न्यूक्लियस थे, तीन एन नॉट थे, और इसके पास कितने थे, 0 न्यूक्लियस थे। बट जब हमने किसी टाइम टी पे देखा, तो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए, एन रह गए। तो एन नॉट ई रेस हमने ये निकाला था कि किसी टाइम टी पे अगर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियस देखोगे तो एन नॉट ई रेस माइनस लैम्डा टी बचेगा, और यहाँ सिमिलरली यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हो। तो अभी किसी टाइम टी पे अभी इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक्स में बचे और इसमें वाई में बचे, ये आपके टी इक्वल टू 0 में बचे, ठीक है। तो अभी निकालने आगे ना, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर टाइम दे रखा होगा, तो बताइएगा एक्स में कितने बचे और वाई में कितने न्यूक्लियाई बचे। तो आगे लिखिएगा,
तो अभी हमने जैसे हमें पता चल गया कि हमारे पास एक न्यूक्लियई है, ठीक है, उस न्यूक्लियई में से कुछ ना कुछ हमारे एलिमेंट में से कुछ ना कुछ न्यूक्लियई डिसइंटीग्रेट होके और स्टेबल न्यूक्लियई बनेगा, ठीक है। तो ये हमने देखना है कि इसका कितना लाइफ टाइम होगा, कि कितने टाइम के बाद इसका ना साइंटिस्ट ने हाफ लाइफ निकाला है। तो हाफ लाइफ क्यों निकाला ये देखिएगा, क्योंकि पूरा टाइम नहीं निकाल सकते हम लोग, क्योंकि हमें नहीं पता। ऐसे तो अगर आपने मान लीजिए कि पूरा टाइम निकालना है, ठीक है, पूरा टाइम निकालना है, तो n इक्वल्स टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी होगा। तो इसका मतलब अगर आपने पूरे पूरे टाइम के बाद आपके कितने रह जाएंगे, अगर पूरा टाइम देखना है तो आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियई किसी एलिमेंट में कितने रह जाएंगे, बताइएगा, जीरो ही रह जाएंगे ना। तो अगर n इज इक्वल टू जीरो होगा तो n कब जीरो होगा, इट मीन्स टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे। तो ऐसे तो फिर हमारे जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, जैसे हमारे यूरेनियम, थोरियम, लेड और जितने भी है हमारे, वो तो सारे हमारे टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, सभी का टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया। तो हमें कैसे पता चलेगा किस टाइम पे कितने न्यूक्लियस डिके हुए, नहीं पता चलेगा ना अगर पूरा टाइम निकाल दो। सो हमने हाफ लाइफ टाइम साइंटिस्ट ने हमें निकाल के दिया पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो यहाँ पे हमने मीन लाइफ भी निकालेंगे और हाफ लाइफ भी निकालेंगे। तो हाफ लाइफ पहले देखिएगा कि ये हमने बता दिया कि आपको हाफ लाइफ क्यों फाइंड आउट करना है, मीन लाइफ आगे डिस्कस करेंगे। तो हाफ लाइफ देखिएगा, नोट करिएगा, हाफ लाइफ क्या होगा, द टाइम in which the number of radioactive nuclei remains half of the initial value n0। तो जब आपके किसी एलिमेंट में कोई एलिमेंट लिया और उसमें न्यूक्लियस आपके n0 है, और वो न्यूक्लियस डिके होता होता, ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियस बन गया, हमें नहीं पता तब बना या नहीं बना, ठीक है, मान लीजिए कि स्टेबल बन गया न्यूक्लियस। अगर स्टेबल नहीं होगा तो फर्दर फिर से डिके होगा, अगर ये भी नहीं स्टेबल हो तो फर्दर फिर से डिके होगा ये, ठीक है। तो ऐसे डिके होता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे स्टेबल बन गया, तो स्टेबल होने के बाद यहाँ पे न्यूक्लियस कितने रह गए, जब इसमें इस एलिमेंट में डॉटर न्यूक्लियस में हमारे n0/2 इनिशियल के हाफ न्यूक्लियस रह जाएंगे, तब वो हमारा जितना टाइम लगा इसको, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, उसको हम हाफ लाइफ बोलेंगे, ठीक है। तो राइट करिएगा, द टाइम इन विच द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई रिमेन्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू n0, ठीक है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि n इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी होगा, और n की वैल्यू हमने क्या बताई आपको हाफ लाइफ के लिए, तो n0 रहेगा e रेज़ टू माइनस, जब आपका t हाफ होगा तब आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, n0 होंगे, n0/2 हो गए, ठीक है, इनिशियल का हाफ होगा। तो ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास 1/2 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी हाफ बन गया, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है टी हाफ की। तो टी हाफ की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप लोगों खुद से करिएगा। यहाँ पे इसको ऑपोजिट कर लीजिएगा, मान लीजिए इसको उल्टा करोगे ना तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इसको ऑपोजिट करोगे तो ये पॉजिटिव साइन हो गया, और 1/2 का ऑपोजिट करोगे तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हटाना है अगर आपको, तो आप लोग यहाँ पे नेचुरल लॉग लीजिएगा, तो आप लोग यहाँ पे नेचुरल लॉग लीजिएगा, ठीक है। तो ये लैम्डा को डिवाइड करिएगा, तो टी हाफ की वैल्यू आपकी टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी, इसको लैम्डा को डिवाइड करिएगा तो ये आपकी टी हाफ की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो टी हाफ क्या होगा आपका, ln2/लैम्डा इक्वल्स टू टी हाफ। ln2 की वैल्यू पुट करिएगा तो 0.693/लैम्डा इक्वल्स टू टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी होगी, 0.693/लैम्डा इक्वल्स टू टी हाफ। तो हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूले किए अभी तक। पहला तो n इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, जब किसी टाइम पे न्यूक्लियस हमारा डिके होता जा रहा और उसमें अभी कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह गए, वो रहेंगे n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। और उसके बाद हमने दोनों के ग्राफ देखे थे, एक्सपोनेंशियली डिके होगा जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेंगे, और अगर नेचुरल लॉ के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो हमारा जो हमारा बनेगा स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। और थर्ड किया था हमने कि अगर आपका न्यूक्लियस एक्स है और उसके बाद उस वाई न्यूक्लियस में डिके हो गया, और किसी टाइम टी इक्वल्स टू जीरो में एक्स में न्यूक्लियाई थे हमारे एन नॉट और वाई में थे जीरो, और किसी टाइम टी के बाद हमने बताया था कि वाई न्यूक्लियस में बताइएगा कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रहेंगे, तो n0/2 n0 n कितने रहे थे, एक्स में कितने रहे थे n, दैट इज n इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा टी, और y में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे थे, n0 माइनस n, ठीक है। कितने, वो हमने आपको एग्जांपल दी थी कि मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चा है, तो उस क्लास में से सेकंड क्लास में बच्चा 30 बच्चे चला गया, तो पीछे कितना बचा, 17 बच्चा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने आप लोगों को बताया था कि n0 माइनस n कैसे बचा। उसके बाद देखिएगा आप लोग,
तो यहाँ पे हमने टी हाफ की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके कि टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई लैम्डा। तो हमने ये जो भी फॉर्मूले आप लोगों को बताए थे, आपको सभी फॉर्मूले याद रखने चाहिए, क्योंकि बार बार आप लोग इनको रिपीटेडली डिराइव करके थोड़ा ना देखोगे, इतना टाइम थोड़ा ना होगा। तो एज इट इज़ जल्दी जल्दी आप लोगों को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको रिवाइज होता जाएगा। और ये आपको इन टर्म्स ऑफ log 2 भी याद रखना चाहिए, और log 2 की वैल्यूज पुट करके 0.693 करके इसकी वैल्यू आप लोग पुट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अभी जैसे हमने आप लोगों को ग्राफ बनवाया था कि टी और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के बिटवीन, तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जब आपका टी हाफ जैसे हमने ये बनवाया था ना, एन नॉट होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, कैसे डिके होगा, एक्सपोनेंशियल रेज़ टू माइनस लैम्डा टी करके। तो हमने बताया था कि जब आपका न्यूक्लियस में जब आपके एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियल के हाफ रह जाए, तो इनिशियल तो इतने थे, तो इसका हाफ कितना होगा, इनिशियल तो हमारे इतने थे ना, तो इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ इतना होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब एन नॉट बाई टू जब रह जाए, यहाँ पे एन नॉट बाई टू, ठीक है, तब हमारा टाइम कितना होगा, यहाँ पे हमारा टाइम कितना होगा, तब हमारा यहाँ पे टाइम होगा टी हाफ। तो ये हमारा टी हाफ हो गया। अगर इसका भी हाफ रह गया, एन नॉट बाई टू का हाफ करिएगा, एन नॉट बाई टू का हाफ होगा एन नॉट बाई फोर। तो जब एन नॉट बाई फोर रह गया, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रह गए, एन नॉट बाई फोर, तब आपका टाइम कितना होगा, ट्वाइस ऑफ टी हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बस एक ही बात याद रखनी होगी कि टी हाफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ का मतलब क्या है। हाफ लाइफ का मतलब है कि इनिशियल जितने थे हमारे पास न्यूक्लियस, और उसका जस्ट हाफ रह गए हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। तो आगे लिखिएगा, आगे हमने फाइंड आउट करना है आपको कि मीन लाइफ, मीन लाइफ की क्या जरूरत पड़ गई जब हमारे पास ऑलरेडी हाफ लाइफ था किसी भी न्यूक्लियस का। जब आप कोई भी एलिमेंट है आपके पास, और एलिमेंट में इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भरे पड़े हैं, और जब उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ रह गया, तब हमने उसको टी हाफ बोला था, टी हाफ बोला था। बट आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि मान लीजिए ये एलिमेंट पूरा पड़ा है हमारा यूरेनियम, मान लीजिए, तो इसने डिसइंटीग्रेट होना है क्योंकि ये हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियर है। ऑलराइट, तो आगे देखिएगा कि इसमें जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियर, मान लीजिए ये वाला हमारा न्यूक्लियर है, और इस न्यूक्लियर को डिके होने के लिए इसको टाइम लगा, मान लीजिए एक दिन में ये डिके हो गया। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर मान लीजिए ये भी न्यूक्लियर ही पड़ा है, तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे ना। हमने कितने बोले थे नंबर ऑफ न्यूक्लियर, हमने ये आपको बताया था कि आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 मोल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। और किसी भी उसका मास कितना होगा, मान लीजिए ये यूरेनियम 235 है, जितना इसका मास नंबर होगा, ठीक है, तो इसमें इसमें कितने 235 ग्राम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, इट मींस। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, एक यूरेनियम 235 में एवोगैड्रो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बनेंगे, मतलब मींस 6.023 into 10⁻23, राइट। तो देखिएगा कि ये वाला न्यूक्लियस जब डिके होगा, मान लीजिए इसको टाइम लगा 3 डेज, और ये वाला न्यूक्लियस है मान लीजिए इसको लगा 100 डेज, और ये वाला न्यूक्लियस है मान लीजिए इसको लगे 2 ईयर्स, और ये वाला न्यूक्लियस पड़ा है इसको लगे 5 ईयर्स। तो हर एक न्यूक्लियस, और ये वाला न्यूक्लियस है इसको लगे 100 ईयर्स। तो ये वाले न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हैं, कितने ही न्यूक्लियस पड़े हैं इस एलिमेंट में, तो उस एलिमेंट में जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस पड़े हैं, तो उनका अलग अलग टाइम पीरियड डिके होगा। तो उसको पूरे हमारा जो एलिमेंट के जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे डिके हो रहे, ठीक है, उसको एवरेज कितना टाइम लगा। तो एवरेजली हमें एक न्यूक्लियस तो नहीं, हमें क्या पता कि कौन सा हमारा न्यूक्लियस को कितना टाइम लगा। तो एवरेज करके देखिएगा कि एक न्यूक्लियस को कितना टाइम लगा, वो कौन बताएगा, हमें मीन लाइफ बताएगा। ठीक है, हम पूरे न्यूक्लियस को जितना डिके होने में टाइम लगा, हम पूरे को इकट्ठा करके एक मीन लाइफ बना देंगे कि भाई ये हमारा न्यूक्लियस इतने टाइम में डिके हो गया, वो हमारा मीन लाइफ होगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को हाफ लाइफ और मीन लाइफ दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है और क्यों आई, इनकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को हाफ लाइफ का तो हमने डिराइव करके दिखा दिया
और मीन लाइफ को आप लोगों को याद रखना होगा कि जो हमारा मीन लाइफ होगा ना वो हमारा डिके कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और हमने टी हाफ आपको बताया था ln2 डिवाइड बाय लैम्डा, ये हमारा था टी हाफ, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा कि 1/λ की वैल्यू पुट करिएगा। 1/λ कितना होगा हमारा, इसमें वैल्यू पुट करिएगा, यहाँ से 1/λ निकालिए, टी हाफ बाई ln2 इक्वल्स टू 1/λ। तो 1/λ की वैल्यू कितनी होगी हमारी, टी हाफ अपॉन ln2, ये हमारी होगी मीन लाइफ की वैल्यू, ठीक है। ये हमारी मीन लाइफ की वैल्यू हो गई। और ये अगर आपको इसका आपको वैल्यूज निकालनी होगी, मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया ना, इसको रीज कर दें। और अभी दोनों के बीच में आप लोगों को पता चल गया कि हमारा मीन लाइफ होगा वो टी हाफ अपॉन ln2 होगा, ठीक, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकालिएगा कि ln2 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालिएगा टी हाफ डिवाइड बाय 0.693 या फिर होगा हमारा 1.44 टी हाफ। तो हमारा टी मीन कितना हुआ, 1.44 टी हाफ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपको हाफ लाइफ दे रखी है तो मीन लाइफ आप लोग निकाल सकते हो 1.44 मल्टीप्लाई करके। अगर आपको मीन लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ निकाल सकते हो आप लोग उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया ना कि हमारा हाफ लाइफ और मीन लाइफ का क्या मोटिव है। तो हमने आप लोगों को n इक्वल्स टू n नॉट ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी बता दिया और आप लोगों को बता दिया कि इनके ग्राफ का रिलेशन क्या होगा। और नेक्स्ट हमने आप लोगों को बताया कि जो हमारी जैसे वैल्यूज है x में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर होंगे n नॉट ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी, तब y में किसी टाइम पे कितने न्यूक्लियर रह जाएंगे n नॉट माइनस n, दैट इज n नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर लैम्डा टी ब्रैकेट में, ठीक है। और उसके बाद हमने किया था हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में आप लोगों को बता दिया कि टी हाफ इक्वल्स टू ln2 डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है। तो 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। और टी हाफ और टी मीन में आप लोगों को रिलेशन बता दिया हमने कि टी हाफ इक्वल्स टू 1.44 टी मीन इक्वल्स टू 1.44 टी हाफ, या फिर टी मीन इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू आप लोग पुट करके टी मीन की वैल्यू निकाल सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने हाफ लाइफ भी कर लिया और मीन लाइफ भी कर लिया। तो अभी यहाँ पे देखिएगा कि हमने बताया था कि n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे n नॉट और ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, और जब हमारा मान लीजिए t इक्वल्स टू मीन लाइफ होगा, ठीक है ना, t इक्वल्स टू मीन लाइफ होगा तो वैल्यू पुट करिएगा t मीन। जब किसी टाइम कोई तो टाइम आएगा ना कि मीन लाइफ के इक्वल होगा, ठीक है, तो हमें नहीं पता ये कितने n होंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हम निकालना जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, तो हमने t मीन की वैल्यू बताई थी आपको 1 बाई लैम्डा। तो बाई लैम्डा करके इसको ये कैंसिल हुआ तो n नॉट माइनस 1। तो n की वैल्यू जब आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियर की वैल्यू n नॉट बाई ई रह गई तब आपका टाइम कितना होगा, t इक्वल्स टू टी मीन के बराबर। सिमिलर ये तो ये वैल्यू होगी। सिमिलरली जैसे हमने बोला था जब आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियर नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियर के हाफ रह गए तो वो कितना टाइम होगा, टी हाफ होगा हमारा। तो अभी पता चल गया ना टी हाफ क्या होगा और टी मीन क्या होगा। टी मीन होगा जब आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियर एक्सपोनेंशियली 1 बाई ई टाइम्स रह जाए इनिशियल के, और टी हाफ होगा हमारा जब आपके हाफ न्यूक्लियर रह जाए इनिशियल न्यूक्लियर के, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी। तो एक एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हाफ लाइफ का क्या मतलब है, मीन लाइफ का क्या मतलब है और उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो आगे देखिएगा हम लोग जैसे हमने एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी का ग्राफ किया था और टी और हाफ लाइफ का भी आप लोगों को ग्राफ बताया था बनाकर। सिमिलरली हम लोग मीन लाइफ का भी आप लोगों को ग्राफ बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मान लीजिए टी टाइम है और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर हमारे n पड़े हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने हो रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियर पड़े हैं। तो हमने बोला था कि जब आपका n नॉट बाई 2 रह गया, n नॉट बाई 2, तो वो आपका टाइम कौन सा होगा, टी हाफ आपका टी हाफ आपका टाइम होगा। और हमने बोला था कि जब आपका n नॉट बाई ई रह गया तो यहाँ पे देखिए एन नॉट बाई ई हमेशा लेस देन होगा एन नॉट बाई 2 के, क्योंकि 1 बाई ई की टर्म आप कैलकुलेट करिएगा वो लेस देन आएगी 0.5 से,
ठीक है। तो वो कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली, ये 1.44 होगा ना, 1.44 करके, तो ये कितना टाइम बनेगा 1.44 टाइम। तो एन नॉट बाई टू का एन नॉट बाई ई टाइम निकालिएगा, ठीक है। इसका एन नॉट बाई टी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली टाइम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का टाइम आएगा टी मीन, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था 1.44, हमने जैसे निकाला था ना, आप लोगों को बताया था कि 1.44 टी हाफ टी मीन इक्वल्स टू, ये वाला आपको कंसेप्ट बता दिया था हमने कैसे आया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ से भी दिखाई दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को हमने ग्राफ भी बना रहे हैं, जैसे हमने इनिशियल में बनाए थे 4 ग्राफ हो गए अभी हमारे। तो आगे देखिएगा, अभी ये आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी होगा, और उनके ग्राफ बता दिए आप लोगों को नेचुरल लॉग से और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से। और उसके बाद सिमिलरली हमने आप लोगों को एक्स और वाई न्यूक्लियाई के एन टाइम किसी टाइम टी पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बता दिए। एक्स के रहेंगे एन नॉट ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी, और वाई के रहेंगे एन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी। और आप लोग आगे देखिएगा कि हमने टी हाफ बताया था आपको, टी हाफ होगा जब आपका इनिशियल का 1/2 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह जाए, दैट इज एन नॉट बाई टू। और आप लोगों को ग्राफ भी बताया था इनका बनाकर, उसके बाद हमने मीन लाइफ किया था, और आप लोगों को ये भी बताया था कि हाफ लाइफ की क्यों जरूरत पड़ी, हम लोग पूरा लाइफ टाइम क्यों नहीं निकालते उनका। उसके बाद मीन लाइफ की क्यों जरूरत पड़ी, और मीन लाइफ का रिलेशन और टी हाफ का क्या रिलेशन होगा, 1.44 टी हाफ करके इक्वल्स टू टी मीन होगा। और उसकी वैल्यू हमने बताई थी कि जब आपका न्यूक्लियस में, जब आपके किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1/e टाइम्स इनिशियल के रह जाए, तो वो हमारा टाइम होगा टी मीन टाइम, राइट। तो हमने इनका ग्राफ भी बना लिया था और इनका रिलेशन भी कर लिया था। तो आगे देखिएगा, ये एक एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो एक एक रिलेशन हम यहाँ पे एक और डिराइव करेंगे, जो हमारा रिलेशन होगा एन एंड टी के बीच में। तो अभी तक हमने एन और टी के बीच में रिलेशन कर लिया था, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ पे एक आप लोग देखिएगा कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा, तो एन बाई एन नॉट इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट को हम नीचे लेकर आए, और टी की यहाँ पे आप लोग टी हाफ से मल्टीप्लाई करिएगा और टी हाफ से डिवाइड करिएगा, ठीक है। टी हाफ से मल्टीप्लाई किया और टी हाफ से डिवाइड किया, तो एन एन बाय एन नॉट किया, ठीक है। तो कितना होगा आपका ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, और ये होगा आपका, ये कितना हुआ आपका, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और जो हमारा इस यहाँ पे इसको टी हाफ को एज इट इज ही रहने दीजिए, और जो हमारा टी बाई टी हाफ था इसको ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे हमारे ई रेज़ टू पावर 2x है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, ई रेज़ टू पावर x की पावर 2 लिख सकते हो ना। तो जो हमारी टर्म इसके मल्टीप्लाई पे में थी, तो ये इसका मतलब भी तो यही है ना, इसके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम ही तो है इसके, ठीक है ना, ये मैथ्स में पढ़ा है हमने, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, एन नॉट बाई एन, जैसे 2 रेज़ टू पावर करते हैं ना आप लोग, 2 रेज़ टू पावर 4 करते हो, या फिर 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 किया, तो ये कितना हुआ 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 4 कर दिया, ठीक है ना। तो ये भी तो 2 रेज़ टू पावर 4 ही बना ना, ये भी 2 रेज़ टू पावर 4 बना, ये भी एक ही बात है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, कोई बात दिक्कत तो नहीं है ना। तो एन इक बाई एन नॉट, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे देखिएगा कि जब हमारा, क्योंकि यहाँ पे टी था, स्मॉल टी था ना, स्मॉल टी क्या बताता था हमारा, टोटल टाइम बताता था ना। तो जब हमारा टी इक्वल्स टू टी हाफ हो गया, तो हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे, एन नॉट बाई टू। तो यहाँ पे पुट करिएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यहाँ पे पुट करिएगा, तो एन की वैल्यू एन नॉट बाई टू पुट करिएगा, एन की वैल्यू एन नॉट बाई टू पुट करी, और ये एन नॉट एज इट इज रखा, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी होगी हमारी, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हुआ, तो 1/2 वैल्यू होगी हमारी ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी हाफ की। इट मीन्स जब हमारा टाइम हाफ होगा, तो ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी हाफ कितना होगा 1/2, ठीक है ना। तो टी अपॉन टी हाफ, तो इट मीन्स एन बाई एन नॉट इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू पावर, इसको स्मॉल टर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन इक्वल्स टू टी अपॉन टी हाफ। तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी फॉर्मूला याद रखना होगा डायरेक्ट ही, कि एन बाई एन नॉट का रिलेशन एक और है कि 1/2, अगर आपको टोटल टाइम और टी हाफ लाइफ टाइम दे रखा होगा, तो यहाँ पे आप लोग ये फॉर्मूला यूज करिएगा। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम इस लेक्चर में आप लोगों को सिर्फ डेरिवेशन बताया कि कैसे कैसे कौन से फॉर्मूले आए और हाफ लाइफ और मीन लाइफ का क्या मतलब है,
ठीक है, और उनके बीच में कितना रिलेशन और उनके ग्राफ के बीच के रिलेशन आपको बता दिए। अभी हमने जैसे आपको बताया था कि कोई भी जैसे एक्स से वाई न्यूक्लियाई हमारा डिके हो रहा, तो एक्स से वाई न्यूक्लियाई जब हमारा डिके होगा तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके होंगे और कितने अनडिके होंगे ये बताइएगा। मान लीजिए एक्स न्यूक्लियाई हमारा और एक्स से हमारे वाई न्यूक्लियाई गया, राइट। तो एक्स से जब वाई न्यूक्लियाई गया तो यहाँ पे ये हमारा स्टेबल न्यूक्लियाई बना, ठीक है, ये हमारा स्टेबल न्यूक्लियाई बना। तो स्टेबल न्यूक्लियाई में होने में के लिए आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि फ्रैक्शन बताइएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि फ्रैक्शन ऑफ एक्स न्यूक्लियाई, फ्रैक्शन ऑफ एक्स न्यूक्लियाई दैट आर डिकेड इन टाइम टी। जो हमारा टाइम टी में डिके हुए कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई डिके हुए, हमने फ्रैक्शन निकालना है। जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो टोटल जितना इनिशियल था तो उससे डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आपने 500 नंबर का पेपर दिया, ठीक है, तो 500 नंबर का पेपर टोटल था तो 10 मार्क्स आपके 200 आए मान लीजिए। तो परसेंटेज हम ऐसे इसी से निकालते थे ना, तो फ्रैक्शन करते थे इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसे हम हमारी फ्रैक्शन आ जाती थी। तो हम डिवाइड कितने करते थे, जितना जितना भी बचा, जितना हमने लिया स्कोर ऑब्टेन किया और जितना था टोटल पहले, ठीक है, जितने थे किसी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे इनिशियली एन नॉट, और अभी कितने बचे हमारे एन नॉट माइनस एन, तो यही हमारा फ्रैक्शन होगा। तो कितना होगा अपना फ्रैक्शन, ये हमारे बचे। ये आप लोगों को बात ध्यान में रखनी होगी कि फ्रैक्शन ऑफ एक्स न्यूक्लियाई दैट आर डिकेड इन टाइम, तो कितने फ्रैक्शन में आप लोगों के न्यूक्लियाई डिके हो गए, तो 1 माइनस एन बाई एन नॉट। सिमिलरली लिखिएगा फ्रैक्शन ऑफ एक्स न्यूक्लियाई, ठीक है ना, एक्स न्यूक्लियाई का डिके करेंगे ना, वाई थोड़ा ना आगे डिके हो रहा, वाई तो स्टेबल एक्स ही न्यूक्लियाई डिके करेगा ना। तो यहाँ पे दिखेगा फ्रैक्शन ऑफ एक्स न्यूक्लियाई दैट आर अनडिकेड, अनडिकेड इन टाइम टी। तो अनडिके कितना हो रहा हमारा यहाँ पे, अनडिके के लिए कितना होगा, टोटल में से 1 माइनस जितना डिके हो रहा, ठीक है ना, अनडिके निकालना है तो 1 माइनस कर देंगे ना। जैसे आप लोगों के 100 बच्चों में से 50 बच्चे पास हो गए, तो फेल बच्चे कितने हुए, फेल कितने हुए, 100 माइनस 50 करोगे ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने कितनी मानी हुई है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 है ना, तो 1 में से जितने डिके हो गए उतने अनडिके होंगे, ठीक है ना। जितने बच्चे टोटल में से फेल हो गए उतने पास हो गए, जितने टोटल में से पास हो गए जितने बचे वो फेल होंगे, ठीक है। तो 1 माइनस डिके कितने हो गए, 1 माइनस एन बाई एन नॉट। तो इसको सॉल्व करिएगा, 1 माइनस 1 प्लस एन बाई एन नॉट, तो अनडिकेड कितने हो गए हमारे, एन बाई एन नॉट, एन बाई एन नॉट, ये हमारे अनडिकेड होंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात ध्यान में रखी हुई होगी कि फ्रैक्शन ऑफ एक्स न्यूक्लियाई दैट आर डिकेड इन टाइम और फ्रैक्शन ऑफ एक्स न्यूक्लियाई दैट आर नॉट डिकेड इन टाइम की, ये आप लोगों को बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, तो अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्मूले किए, पहला किया एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा टी किया, और नेक्स्ट किया हमने टी हाफ का। तो वो टी हाफ के लिए आप लोगों को बताया था कि टी हाफ इक्वल्स टू एल एन बाई 2 बाई लैम्डा, या फिर 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा। और थर्ड किया था हमने टी मीन का, टी मीन का हमारा था 1 बाई लैम्डा के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, या फिर ये होगा 1.44 टी हाफ की इक्वल, ठीक है। और फोर्थ बताया था आपको एन बाई एन नॉट इक्वल्स टू 1 बाई 2 की पावर एन होगा, और एन की वैल्यू आपकी यहाँ है टी बाई टी हाफ, ठीक है। इतने हमने ये फॉर्मूले आप लोगों को बता दिए और आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे। और टी मीन आपको बताया था कि टी मीन तब होगा जब आपका किसी टाइम टी का टी मीन कब होगा, जब आपका एन इक्वल्स टू एन नॉट बाई ई होगा, और किसी टाइम का टी इक्वल्स टू टी हाफ तब होगा जब आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट बाई 2 होंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने इतने कर लिए, और आप लोगों को नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन और टी के प्रोपोर्शनल आप लोगों को ग्राफ भी बता दिया। इसका होगा स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होगा एक्सपोनेंशियल डिके होगा। और आप लोगों को फिफ्थ किया था हमने, फ्रैक्शन भी बता दिया हमने, फ्रैक्शन जितने हमारे एक्स न्यूक्लियाई डिके होंगे वो कितने होंगे, जितने बचे जितने आप लोगों ने मार्क्स लिए, एन नॉट माइनस एन डिवाइड बाई एन नॉट, और अनडिकेड कितने हो गए 1 माइनस एन बाई एन नॉट कितना होगा, एन बाई एन नॉट, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना कर लिया, ये आप लोगों को याद रखना होगा टेबल। ये हमारा कंक्लूजन है पूरे लेक्चर का, ठीक है।
तो अभी आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जैसे एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी है ना, सिमिलरली एक्टिविटी भी आपकी आर इक्वल्स टू आर नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी होगा। सिमिलरली अगर आपको मास निकालना होगा तो मास भी आपका एम नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी होगा। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। और एक्टिविटी में आप हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को ये भी बताया था कि डी एन माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा एन होगा, दैट इज आर इक्वल्स टू लैम्डा एन। ठीक है ना, इतना हमने कर लिया सारा, आर इक्वल्स टू लैम्डा एन। और ये हमने और प्रोबेबिलिटी भी देख लीजिएगा, अगर आपको डिके की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई 100 कर लीजिएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सब कर लिया, तो आगे लिखिएगा। और हमने आप लोगों को यहाँ पे टी हाफ कब होगा और टी मीन कब होगा ये भी बता दिया। यहाँ पे एन नॉट बाई टू होगा, ठीक है, तो हमारा टी हाफ बनेगा, और एन नॉट बाई टी होगा तो ये हमारा टी मीन बनेगा, और इनका डिफरेंस 1.44 होगा। ठीक है, तो आगे लिखिएगा। और जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि n बाई एन नॉट इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर n होगा ना, सिमिलरली m बाई एम नॉट 1/2 n होगा। m क्या है, किसी मास का न्यूक्लियस बाद में कितना रह गया और इनिशियली कितना मास था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को हमने ये बता दिया। और एक्टिविटी की आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि एक्टिविटी इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट ए इक्वल्स टू माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा एन। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करिएगा एन की वैल्यू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, और लैम्डा एन इक्वल्स टू एक्टिविटी है ना, तो लैम्डा एन नॉट ए इक्वल्स टू लैम्डा एन है ना, तो ए नॉट कितना होगा हमारा, लैम्डा एन नॉट होगा, तो ए नॉट कितना हो गया, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। सिमिलर हो गया ना, जैसे एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी था, सिमिलरली ए इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी हो गया। तो हमारे जैसे इसका फॉर्मूला एन बाई एन नॉट 1/2 रेज टू पावर एन था ना, सिमिलरली हमारा ए बाई ए नॉट इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर एन होगा। राइट, तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने होंगे, और यहाँ पे आप लोगों की एन की वैल्यू होगी टी अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो आगे देखिएगा, सिमिलर ही आप लोगों का ग्राफ होगा, जैसे हमने ग्राफ उसमें बताया था ना आप लोगों को कि यहाँ पे था एन की वैल्यू और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थी, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिके कर रहा था, आपका एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा था। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा था। और सिमिलरली आप लोगों के यहाँ पे अगर एक्टिविटी है और ये ए नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू अगर लॉग ई एन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे और यहाँ पे था लॉग ई एन नॉट, और ये आपका स्ट्रेट लाइन था विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ। सिमिलरली आप लोगों का होगा एक्टिविटी का ग्राफ। ठीक है ना, क्योंकि हमारी ये वैल्यूज सेम ही आई। ठीक है, तो आगे लिखिएगा, हम लोग यहाँ पे आप लोगों को एक्टिविटी की, जो हमारी रेडियो एक्टिविटी की जितनी भी हमारी यहाँ पे आपकी यूनिट्स है उनको याद रखिएगा। और हमने रेडियो एक्टिविटी में एक्टिविटी ऑलवेज निकालनी होगी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अगर किसी और यूनिट में पूछ रखा होगा तो देखिएगा कि उनकी कन्वर्जन कैसे होगी। और यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोगों को 1 बैक्यूल दे रखा होगा, 1 बैक्यूल, इसको बी क्यू से डिनोट करते हैं, तो 1 बैक्यूल इक्वल्स टू 1 इन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है ना, इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिसइंटीग्रेशन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हो आप लोग, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 1 बैक्यूल इज इक्वल्स टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये आपकी फर्स्ट यूनिट होगी, ये आपकी एसआई यूनिट है। ठीक है ना, एसआई यूनिट। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिएगा, तो 1 क्वेरी लिखिएगा, 1 query equals to 1 query equals to 3.7 into 10 raised to power 10 disintegration per second, disintegration per second। अगर आपको मिली क्वेरी बताना है तो 10 रेज़ टू पावर 7 रह जाएगा, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर मिली में कितना होगा, -3 होगा ना, तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 7 रह जाएगा। अगर आपको माइक्रो क्वेरी बताना है तो माइक्रो में कितना होगा, 10 रेज़ टू पावर -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 - 6 कितना रह जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 4 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड रह जाएगा आपका। राइट, तो आगे लिखिएगा कि 1 रदरफोर्ड इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो यहाँ पे आप लोगों को बात ध्यान में रखनी होगी कि 1 बैक्यूल इज इक्वल्स टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 1 क्वेरी इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और 1 रदरफोर्ड इक्वल्स टू, ये बात ध्यान रखिएगा
अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है ना, वन बैकवर्ड को तो साइड पे रख दीजिए, ये तो आप लोगों को याद ही रहना चाहिए। क्वेरी और रदरफोर्ड में अगर आपको कंफ्यूजन है, जिसमें स्मॉल लेटर है ना, क्वेरी क्वेरी में आप लोगों को कितने अक्षर है इसमें, 1 2 3 4 5 करके है ना, रदरफोर्ड में कितने हो गए, 8 9 इसमें लेटर है ना, जिसमें ज़्यादा लेटर होंगे उसमें कम यूनिट, जिसमें कम लेटर है उसमें बड़ी यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखने का तरीका भी बता दिया हमने, तो आगे देखिएगा। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि 1 becquerel = 1 disintegration per second और 1 curie = 3.7 इंटू 10⁻⁴ कितना होगा, 10 या 6 बताइएगा, 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ठीक है। और 1 रदरफोर्ड = 10⁻⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। और मिली क्वेरी और माइक्रो क्वेरी आप लोगों को बता दिया कैसे होगा, ठीक है। तो आगे लिखिएगा, एक ना आपका गेट 2005 में क्वेश्चन पूछा था, गेट 2005 में क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपका था, चलिए लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इनके क्वेश्चंस। तो अभी तक जितना हमने करवाया वो आपको सारा याद रखना है, ठीक है। फिर चलिए ठीक है फिर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को शेयर करिएगा और ट्रस्ट रखिएगा, हम 10,000 के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आपका JRF अगर नहीं हुआ ना तो इस चैनल पे कमेंट कर देना, ठीक है ना, क्योंकि हम 10,000 के अप्रॉक्स आप लोगों को क्वेश्चंस करवाएंगे CSI और JRF के रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इतने तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं बनते, 2011 से लेकर 2023 तक हम लोग सारे क्वेश्चंस कराएंगे और गेट का भी करवाएंगे। बस आप लोगों का काम होगा पेशेंस रखनी होगी और कंसिस्टेंसी रखनी होगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बनाकर रखनी है। चलिए ठीक है फिर, मेहनत करते रहेगा और सेहत का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।